आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की। और पद्म पुरस्कारों में आपको पता है 2025 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। आज हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि 2025 का जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है उसमें कितने लोगों को दिया जा रहा है, कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, कितने लोगों को पद्म भूषण दिया जाएगा और कितने लोगों को पद्म श्री दिया जाएगा। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि पहली बार पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब हुई, कब पद्म पुरस्कारों को निलंबित किया गया था, कितनी बार निलंबित किया गया था, कौन कौन सा ऐसा साल है जब पद्म पुरस्कारों को वितरित नहीं किया गया था। इन सभी को हम लोग देखेंगे और 2025 वाले पद्म पुरस्कारों में हम ये भी जानेंगे कि कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है, कितने ऐसे फॉरेनर हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया है और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है। इन सबको आज हम डिटेल में देखते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर पद्म पुरस्कारों की बात किया जाए, एक एक करके हम समझते चलेंगे। पद्म पुरस्कारों की अगर बात किया जाए तो हम देखेंगे इसमें, और आज आपको एक भी चीजें ऐसी नहीं होगी जो आपके समझ में ना आए। पद्म पुरस्कारों को देखा जाए तो आप इसमें तीन चीजें देखेंगे। इसमें पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, दूसरा आपको देखने को मिलेगा पद्म भूषण, तीसरा आपको इसमें देखने को मिलेगा पद्मश्री, और सबसे सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो भारत रत्न होता है। सेकंड नंबर का जो हाईएस्ट सिविलियन होता है वो ये होगा, यानी पद्म विभूषण होगा। थर्ड नंबर का पद्म भूषण होगा और फोर्थ नंबर का पद्मश्री होगा। तो अभी हाल ही में 26 जनवरी के दिन, हमेशा 26 जनवरी के दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और मार्च अप्रैल में ये राष्ट्रपति के द्वारा वितरित किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे कि ये जो है पद्म पुरस्कार जो है इसको स्टार्ट कब हुआ, पद्म पुरस्कारों को वितरित कब से किया जाने लगा। तो 1954 से इसकी शुरुआत होती है। याद रख लीजिएगा, 1954 से इसकी शुरुआत होती है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका बनेगा कि इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 1954 से इसकी शुरुआत होती है। आगे अगर बात किया जाए, हम आगे चलते हैं। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान देना है, अगर इसमें निलंबित कब कब रहा, ये निलंबित की बात किया जाए तो आप याद रखना 1977 से 1980 के बीच में ये निलंबित रहा। 1980, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पद्म पुरस्कार 1978 में वितरित नहीं हुआ था, 1978 में वितरित नहीं हुआ था, और 1979 में पद्म पुरस्कार वितरित नहीं हुए थे। इसका मतलब 1977 से 80 के बीच में पद्म पुरस्कार वितरित नहीं किए गए थे। और दूसरा जो आपका है वो भी आपको इसी तरीके से याद रखना है, 1993 से 1997 इस दौरान भी पद्म पुरस्कार वितरित नहीं किया गया था। पद्म पुरस्कार वितरित नहीं किया गया था, वितरित नहीं किया गया था, ये याद रखना। और इस समय अगर पूछा जाए पीएम कौन था, इस समय पीएम कौन था, 92 से लगभग 91 से 96 तक रहते हैं। इस समय रहते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव पीएम जो है, पीवी नरसिम्हा। पीवी नरसिम्हा इस समय पीएम रहते हैं। अगर वहीं बात किया जाए इसके दौरान कौन रहता है पीएम, तो मोरारजी देसाई इस समय पीएम रहते हैं। पीएम मोरारजी देसाई। ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि जिस समय पहली बार इसका निलंबन हुआ पद्म पुरस्कारों का, उस समय कौन पीएम था, तो उस समय मोरारजी देसाई पीएम थे, मोरारजी देसाई थे। और दोबारा जब इसका निलंबन हुआ था तो इस समय पीवी नरसिम्हा जो है पीएम थे। अब आपसे बात किया जाए 1954 में शुरुआत हुआ था। और आपको एक चीज यहीं पर मैं आपको और बताना चाहता हूं, आपको याद रखना है, इसका वितरण हमेशा कौन करेगा, इसका वितरण राष्ट्रपति करते हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार जो है वितरित जो किया जाता है, ये तो आपके समझ में आ गया।
तो कैसे पता चलता है किन किन लोगों को दिया जाए, ये कौन डिसाइड करता है, किन किन लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना जाए, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो पीएम एक कमेटी गठित करते हैं, उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है किन किन लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, पद्म पुरस्कार पीएम द्वारा एक कमेटी गठित होती है, एक कमेटी गठित होती है, और यही कमेटी क्या करती है? निर्धारित करती है, यही कमेटी निर्धारित करती है कि किसको पद्म अवार्ड दिया जाए, किसको पद्म अवार्ड दिया जाए। समझ में आया? किसके द्वारा गठित की जाती है? पीएम के द्वारा एक कमेटी गठित की जाएगी और वही निर्धारित करेगा किसको किसको ये अवार्ड दिया जाए। अब आ जाते हैं हम 2025 में पद्म अवार्ड की बात करें तो आपको पता है 3 पद्म अवार्ड हैं। इसमें आपको देखने को मिलता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, है ना। अब इसमें आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, पद्म भूषण कितने को मिला और पद्मश्री कितने को मिला। तो याद रख लीजिएगा 7, 13, 113, 7, 19, 113, ये याद रख लेना। यहां पर 7 लोगों को मिला, यहां पर 19 लोगों को मिला, और पद्मश्री की बात किया जाए 113 लोगों को मिला। वहीं अगर टोटल टोटल कितने लोगों को मिला, तो ये आपको याद रखना है, टोटल 139 लोगों को पद्म अवार्ड मिला हुआ है। अब एक तो तरीका ये हो गया, और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कितनी महिलाओं को मिला, कितनी महिलाओं को मिला, कितनी महिला। और दूसरा आपको जो याद रखना है, कितने विदेशी फॉरेनर कितने थे, कितने विदेशी लोगों को मिला है ये पद्म अवार्ड, और कितने को मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत मिला है। अगर बात किया जाए 2025 के पद्म पुरस्कारों की, पद्म पुरस्कार 2025 की बात किया जाए तो आप लोग याद रख लीजिएगा, महिला की बात किया जाए तो 23 महिलाओं को इस बार पद्म अवार्ड मिला है। विदेशी की अगर बात किया जाए तो 10 विदेशी को इस बार ये अवार्ड मिला है। और मरणोपरांत की बात किया जाए तो 13 लोग हैं जिनको मरणोपरांत यह जो है पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, है ना, ये भी आपसे पूछा जाएगा, इसको याद रख लेना। कई बार यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल एचडी कैंपस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।